वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नाअहल करार। मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने ओहदे से हटा दिया। असेंबली रुकनीयत से भी फारिग कर दिया गया। तनवीर इलियास ने तकरीर में धमकी-आमेज लहजा इख्तियार किया। अदलिया की तौहीन और वकार मजरूह करने पर गैर मशरूत मुआफ़ी मुस्तरद की जाती है। फुल कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। अदालत का नए वज़ीर आज़म के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर से भी नाअहली बरकरार। तहरीरी जवाब के लिए 2 हफ्ते की मोहलत। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन? तहरीक इंसाफ ने मुशावरत शुरू कर दी। मुख्तलिफ नामों पर गौर। रात गए अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी की लाहौर में इमरान खान से मुलाकात। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज तलब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का हो या पाकिस्तान का, अदालती फैसलों का एहतराम सब पर लाजिम है। उम्मीद है शहबाज शरीफ सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के फैसले से सबक हासिल करेंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट। वज़ीर आज़म की नाअहली की सूरत हाल पैदा हुई तो हम भी पूरी तरह तैयार हैं। नताइज जो भी हों पार्लियामेंट के साथ खड़े होंगे। आइन मुद्दत से आगे जाने की इजाज़त देगा तो जाएंगे। आइन में गुंजाइश ना हुई तो इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे। 3-2 या 3-4 का मसला इमरान खान के रवैये के बाइस पैदा हुआ। पीटीआई चेयरमैन खुद को सियासतदान के तौर पर मुतारिफ कराएं और सियासतदानों के साथ बैठें। राना सनाउल्लाह का टीवी इंटरव्यू। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत की दावत दी गई थी। यकीन दहानी कराई गई थी कि सिर्फ आइन पर बात होगी। अदलिया के एक फर्द की इज्जत अफजाई के लिए मुझे दरमियान में बिठाया गया। कुर्सी का इंतखाब खुद नहीं किया था। हैरत है कि बाज लोगों को एतराज है कि मैं बैठा कहां था। पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा का वजाहती बयान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुलाकात। अहम उमूर पर तफसीली बातचीत। जस्टिस काजी फाइज ईसा का वजाहती बयान भी चीफ जस्टिस की मुशावरत से जारी हुआ। कल पाकिस्तान की तारीख में आइन को मुकद्दस समझने वालों का दिन था। जस्टिस काजी फाइज ईसा का पार्लियामेंट आना एजाज की बात है। मुअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। बदतमीजी का तूफान बैरूनी ताकतों के कहने पर बर्पा किया जा रहा है। शर्जील मेमन का इफ्तार पार्टी से खिताब। महंगाई मुकर्ररा हद से भी ज्यादा। रवां माली साल जीडीपी ग्रोथ 0.5% रहने की पेशगोई। महंगाई की शरह 27.1 और करंट अकाउंट खसारा 2.3% होगा। बेरोजगारी की शरह 7% तक पहुंच जाएगी। अगले माली साल मुल्की मईशत में बेहतरी का इम्कान। शरह नमू 3.5 तक पहुंचने और महंगाई कम होकर 21.9 तक आने की तवक्को है। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। डेडलाइन गुजर गई। वफाकी हुकूमत ने पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स फराहम नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ने सर्वमोहर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। निगरान सूबाई हुकूमत सिक्योरिटी के लिए सिर्फ 75,000 अहलकारों की फराहमी पर रजामंद। 3 लाख नफरी की कमी है। रिपोर्ट का मतन। कि 2023 के जो इंतखाबात हैं वो 2018 की तरह नहीं होने चाहिए। 2023 के इंतखाबात इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हर तरीके से साफ, शफाफ और गैर आइनी मुदाखलत से पाक हों। उनमें सब सियासी जमातों को बराबरी का मौका मिले और एक ऐसा इंतखाब हो जिसमें सही मानों में अवाम की राय से ही मरकज़ में और चारों सूबों में हुकूमतें कायम हों।
2023 के इंतखाबात 2018 की तरह नहीं होने चाहिए। अगर पंजाब में इलेक्शन पहले हो जाते हैं तो आम इंतखाबात पर गहरा असर पड़ेगा। सेनेट में बैक वक्त इंतखाबात के करारदाद पास होना मायने रखता है। आइन भी कहता है चारों सूबों को साथ लेकर चलना है। पूरी कोशिश है जनरल इलेक्शन गैर आइनी मुदाखलत से पाक हों। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइन में तब्दीली पार्लियामेंट का इख्तियार है। अदलिया इसमें मुदाखलत ना करे। सदर दस्तखत करें या ना करें, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 10 रोज के बाद कानून बन जाएगा। मुल्क में अदलो इंसाफ की बालादस्ती चाहते हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्लियामेंट में गैर आईनी बिल की मंजूरी, जमहूरियत की नफी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद हुकूमत ने फंड्स जारी ना करके तौहीन अदालत की। अवाम आइन और अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर आने के लिए तैयार। शहबाज शरीफ की नाअहली अब नविश्ता दीवार है। चौधरी परवेज़ इलाही की पाकिस्तानी नायाद अमरीकी बिजनेसमैन ताहिर जावेद से गुफ्तगू। अता तारड़ शरीफ खानदान की लूट मार नहीं छुपा सकते। पीडीएम हुकूमत ने 1 साल में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। शदीद महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। तहरीक इंसाफ करप्ट टोले को भागने नहीं देगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मुख्तलिफ अजला के पार्टी रहनुमाओं से बातचीत। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख ना देने के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। हुकूमत हीले बहानों से इलेक्शन मुलतवी कर रही है। पीटीआई का वाहिद मुतालिबा साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। जल्द वजीर आजम और काबीना के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस भी दायर करेंगे। मुश्ताक गनी का ऐलान। वजीर आजम का दौरा लाहौर और फैसलाबाद। अवाम को मुफ्त आटे की फराहमी का जायजा। शहबाज शरीफ की मौके पर मौजूद शहरियों से बातचीत। मुश्किलात और मसाइल दरियाफ्त किए। मुस्तहिकीन को अपने हाथ से आटे के थैले भी दिए। आर्मी चीफ का हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना। सिपा सालार को इदारे की फनी सलाहियतों के हवाले से ब्रीफिंग। जनरल आसिम मुनीर का अहलकारों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। दिफाई पैदावार, बरामदात और मईशत के हवाले से HIT का किरदार इंतहाई अहम करार। अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बन्नू में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। मकामी अफराद का वतन के मुहाफिजों को खिराज तहसीन। मियार खान में कच्चे के इलाके में तीसरे रोज भी ग्रैंड ऑपरेशन। पुलिस के ताजा दम दस्तों की पेशकदमी। माछी गैंग के 2 डाकू मारे गए। मुजरिमान की कमीनगाह मिस्मार, सामान नजर आतिश। सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल अंदरून कच्चे का रकबा सर्च ऑपरेशन के बाद क्लियर। रहमतें और बरकतें समेटने का अशरा। रमजान के आखिरी 10 रोज में शब कदर की जुस्तजू। मुल्क भर में लाखों मुसलमान एतकाफ बैठ गए। दरबार, बादशाही मस्जिद और दीगर मकामात में खुसूसी इंतजामात। ईद उल फितर कब होगी? शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में तलब। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद सदारत करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा मकामात पर होंगे। निहत्ते फलस्तीनियों पर बर्बरियत की इंतहा से होनी फोर्सेस की मगरबी किनारे में फायरिंग। बल्ता पनाह गजीन कैंप के 2 मकीन शहीद। इलाके में सूरत हाल कशीदा। म्यांमार में बड़ी फौजी कार्रवाई। फजाई हमलों में खवातीन समेत 53 अफराद हलाक। फोर्सेस की जानिब से मगरबी सांगांग के गांव में हुकूमत मुखालिफ मलेशिया को निशाना बनाया गया। गनशिप हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल।
कौमी क्रिकेट टीम के नए हेड कोच ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। नौजवान टीम के साथ काम करने के लिए पुरजोश हूं। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, टीम को नया मकाम दिलवाने की कोशिश करूंगा, ब्रैडबर्न की गुफ्तगू। और बच्चे मन के सच्चे, लेकिन हालात की सितम ज़रीफी ने मासूमियत गहना दी। पाकिस्तान में बेघर बच्चों की तादाद में तेजी से इजाफा, कौम का मुस्तकबिल कहलाने वालों का अपना मुस्तकबिल क्या होगा? आज स्ट्रीट चिल्ड्रन डे के मौके पर सबसे बड़ा सवाल।